नमस्कार। कल पाकिस्तान की जीत हुई इंडिया के साथ क्रिकेट के मैदान में, और इसको पाकिस्तान ने कुछ अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। करना भी चाहिए। पहली जीत थी 14 मैच में हारने के बाद, तो करना भी चाहिए, बड़ी जीत बनती है। सारे के सारे पाकिस्तानी खुश थे, लेकिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, होम यानी कि होम मिनिस्टर, जिनका काम है कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वो बाहर आए और आकर के उन्होंने शायद दूसरे की मिनिस्ट्री में दखलंदाजी की और आकर के बोले कि ये जो थी ये सबसे बड़ी जीत थी, हमारी कौम की जीत थी, और ऐसा आलम इस्लाम की जीत थी, आलम इस्लाम की जीत। और ये भी बोला कि इंडियन मुस्लिम की जो दुआएं थीं वो पाकिस्तानी टीम के साथ थीं। तो शेख राशिद जो हैं ये टिकटॉकर्स के साथ इतना घूमते फिरते हैं, टिकटॉकर्स से इनके इतने इश्क चलते हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि कंट्री में और दुनिया में होता क्या है। मतलब ये अगर इन्होंने बोला कि ये आलम इस्लाम की जीत थी, इसका मतलब पहले 14 बार इनका आलम इस्लाम हारा था। ये भी बोल देते एक बार कि हमारा आलम इस्लाम पिछले 14 बार हार चुका था, अब की बार जीत गया, तो इसलिए आप जश्न मनाएं। अब ये आलम इस्लाम मतलब कौन सा मुस्लिम कंट्री आपके साथ खड़ा है? कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री आपके साथ नहीं खड़ा। और वो मलेशिया जो आपको सपोर्ट कर रहा था वो सडनली गायब हो गया, सिर्फ एक पाम ऑयल पे। पाम ऑयल इंपोर्ट इंडिया ने बंद किया, वो सट से गायब हो गया। आपका वो आपका इस्लाम भी भूल गया और आलम इस्लाम भी भूल गया। इसको फतह अजीम बोला गया, इन्होंने साहब ने बोला। तो ये भी बोल सकते थे कि पिछली बार जो 14 बार थी वो हार अजीम थी हमारी, ऐसा नहीं बोला। क्या ठीक है, हार को कौन याद रखता है। और फतह अजीम क्यों ना बोले, क्योंकि इनकी आर्मी तो हमेशा हारती है। 1948 में हारी, 65 में हारी, 71 में तो खैर क्या आलम थे सबको पता है, कितनी बुरी तरह से हारी। करगिल में हारी, हर जगह तो हारे, तो जीते कहाँ? तो इसी को तो आलम इस्लाम और इसी को तो ये फतह अजीम बताएंगे। इनकी आर्मी तो सिर्फ अपने कंट्री में टेक ओवर करने के लिए है, और अभी जनरल फैज अहमद को ट्रांसफर करने के लिए है। उसके लिए ये प्राइम मिनिस्टर के साथ भिड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भिड़ा हुआ है, एक सिविलियन से डर रहे हैं इस समय आर्मी। खैर वो प्रेशर में आ जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी। अच्छा, इन्होंने जो बोला कि इंडिया के मुसलमान हमारे साथ थे। भाई इंडिया की टीम में जो मुसलमान खेलते हैं, कितने सारे खेले हैं। अरे कैप्टनसी, अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में पाकिस्तान को कई बार हराया गया। उस समय अजहरुद्दीन हिंदू थे, बाद में मुसलमान हो गए, है ना। और उसके साथ साथ सैयद किरमानी, मोहम्मद कैफ, ये सब पाकिस्तान को कितनी बार धो चुके हैं। मोहम्मद शफी, कल उनका दिन अच्छा नहीं था, लेकिन कई बार अच्छा खेल चुके हैं। आपने ये बोला कि हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ थे, क्या पाकिस्तान के मुसलमान आपके साथ हैं? क्या बलूचिस्तान के आपके साथ हैं? नहीं हो तो बताइए, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ जहाँ इंडिया के झंडे फहराए जाते हैं, सिंध में सिंधु देश मूवमेंट चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपके खिलाफ वो बस पे चढ़ के नारे लग रहे हैं आज़ादी आज़ादी। भाई वो हिंदू हैं क्या? वो आपके खिलाफ। और मरियम नवाज ने वो ट्वीट किया था, आज़ादी आज़ादी लग रहा है, आज़ादी आज़ादी नारे लग रहे हैं। अरे तो और ऊपर से एक आपके लीडर ने तो कश्मीर इलेक्शन पे साफ बोल दिया कि हमें इंडिया के से इलेक्शन करवाना है यहाँ, ये हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये आपका आलम इस्लाम और कौम की जो वो है। आप पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये समझता है कि हम जो कर रहे हैं वो इस्लाम है, और सारा का सारा मुस्लिम वर्ल्ड हमें सपोर्ट करेगा, भले ही को सपोर्ट ना कर रहा हो। ये टर्की एक था, वो अब FATF में घुस गया इनकी मेहरबानी से, वो भी अब इनके साथ नहीं रहेगा। मलेशिया भागी गया, सऊदी अरेबिया UAE दोनों अपना पैसा वापस मांग चुके। अभी गए हुए ना वहाँ पे खान साहब, अपनी वही अपनी धर्मपत्नी यानी कि बुशरा बीवी के की पहले हस्बैंड से बेटी जो है उसकी शादी में, और साथ में एक ग्रीन समिट भी लेना उन्होंने, राइट। तो ये वो खान साहब वहाँ बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, यहाँ इतना यौम इस्लाम और वो जीत अजीम हो रहे थे, वो शादी में बैठे थे। खैर एनीवेज होता है, वो उनकी शादी है तो मायने रखता है। लेकिन ये और बताते कि ये TLP वाले जिनकी वजह से आप मैच नहीं देख पाए, दुबई का टिकट आपको दुबई से वापस आना पड़ा, वो हिंदू थे क्या? वो आपकी आज़ादी की और जीत जो थी कौम की बहुत बड़ी जीत, उसमें साथ नहीं थे, जिनकी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है? आपके अपने कंट्री में क्या हो रहा है? आप इंडियन मुस्लिम को बोल रहे हो कि हमारे साथ है। बलूचिस्तान के जो मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 6 लाख आर्मी में से 4 लाख आर्मी बलूचिस्तान में क्यों लगी है? कोई रीज़न, एक रीज़न पता है
6 लाख आर्मी में से 4 लाख आर्मी एक प्रोविंस में लगी है, 4 में से, तो कुछ तो होगा, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रही? और जो डिस्टर्ब्ड एरिया है आपका नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का, वहां क्यों 4 लाख नहीं है? बलूचिस्तान में क्यों 4 लाख है अगर इतना सेफ है बलूचिस्तान? तो साथ में कि ये बोला गया कि हम ये पूरी पूरी कौम की जीत है। अरे सऊदी अरेबिया आपकी जीत को अपना जीत मानता है। सऊदी अरेबिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे रहा है, वो आपकी जीत को मान ही रहा है। आपने ये भी नहीं बोला कि बांग्लादेश के मुस्लिम्स हमारे साथ थे, वही बांग्लादेश जहां पे आपने 10 लाख लोग मार डाले, मास रेप्स हुए, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़के आपकी आर्मी को घुटनों पे टिका के आपसे आज़ादी ले गया, वो उसके मुसलमान आपके साथ थे। आज भी अगर आप बांग्लादेश की सड़कों पे पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो आपको पीट पीट कर मारा जा सकता है। ये आलम है, बांग्लादेश आपके इतना खिलाफ है, जो आदमी पाकिस्तान की तारीफ करे उसका कॉलर पकड़ लिया जाता है। और ये भी बोल सकते थे कि अफगानिस्तान के मुसलमान हमारे साथ थे, साथ हैं। अफगानिस्तान के में आज आपका पूरे कंट्री के लोग सारे के सारे, तालिबान भले ही आ गई है लेकिन सारे लोग आपको गाली देते हैं कि आपने उस कंट्री को डिस्टेबलाइज किया, आपने उस कंट्री को बर्बाद किया। आपने ये भी बोला कि आज हमारा फाइनल था। हाँ, शेख राशिद ने ये बात तो मान ली कि हम फाइनल नहीं जीत पाएंगे, फाइनल यही हो गया, ख़त्म, हमारी टीम इस काबिल नहीं है। तो जहाँ तक बात यह है कि पूरी मुसलमान वर्ल्ड के मुसलमान आपके साथ थे, तो कितने थे देखिए गया। ईरान से आपकी पहले, ईरान तो आप ही के कंट्री में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है, आप ईरान को बोल रहे हो कि हमारे साथ था, पूरी दुनिया के मुसलमान हमारे साथ थे। बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज आपके साथ नहीं थे। और शेख राशिद खुद उनको पता है कि पाकिस्तान में ही जो तालिबान है, जो उनका अपना तालिबान है, जो उनके खिलाफ, मतलब जिसको ये बैड तालिबान बोलते हैं, जिसको पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं, वो क्या इनके साथ थे? वो इनके लिए दुआएं कर रहे थे। वो तो बोलते हैं इनको निकालो बाहर, हम नहीं चाहिए। और आपने उनको एमनेस्टी यानी कि उनको पूरा खुश करने की पूरी कोशिश दी, एमनेस्टी की कोशिश की, माफ़ी नामे की कोशिश की, माफ़ी दे देंगे, तब भी वो आपके साथ नहीं है, तब भी वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो चाइना भी तैयार नहीं है इनके होते हुए, ये पाकिस्तान तालिबान के होते हुए आपके साथ काम करने के लिए। तो आपका साथी कंट्री कौन है? चाइना। वो मुसलमान कंट्री क्या? चाइना में उइगुर में जो कुछ हो रहा है, उइगुर के मुसलमान आपको कितना नफरत करते हैं, ये तो सबको पता है ना कि आप उनके साथ नहीं खड़े। आप वो कभी कश्मीर चीखते हैं, कभी कुछ चीखते हैं। वो सब भी तो ये बोलते हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं है पाकिस्तान। ये कौम की जीत और जीत अजीम और आलम में इस्लाम की जीत, ये वर्ड्स बोल के आप करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? ये कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे ही हैं जो पाकिस्तानी आर्मी के सीने पे लगे हुए मेडल। जीते कोई वॉर नहीं और मेडल लगते हैं, हारने के भी मेडल मिल जाते हैं क्या? पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। या हो सकता है कि कंट्री टेक ओवर करने के 3-4 अवार्ड मिल जाते हों, तो ऐसे ही सही। लेकिन शेख राशिद साहब को ये तो अच्छी तरह से पता है कि इसके सिवा इस एक क्रिकेट मैच जो कि बाबर आजम ने ली, उन्होंने नहीं, इस क्रिकेट मैच के सिवा उनके पास दिखाने के लिए कुछ अचीवमेंट है नहीं। खैर, इमरान खान साहब अपनी बेटी की शादी से वापस आए, फिर उसके बाद शायद वो भी कुछ बोले, देखते क्या बोलते हैं। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।